एबीपी लाइव के साथ है ओसिया के पूर्व विधायक बहराम सियोल। ओसिया के अभी मौजूदा विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर हम बात करेंगे। जिस तरह से जीएसएस लगा दिया जाए, क्या बिजली की समस्या ज़्यादा है या क्या क्या कुछ चल रहा है वहाँ? देखिए, ये सोशल मीडिया पे मैंने भी उनका ये जिस प्रकार का स्टेटमेंट है वो मैंने देखा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किस प्रकार के ये वर्तमान सरकार के विधायक इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना जैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं इस टिप्पणी से पूरा ओसिया क्षेत्र का किसान वर्ग इनसे नाराज़ है, क्योंकि इन्होंने ये साबित किया किसान चोर है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, किसान एक मेहनतकश कौम है, खुददार कौम है, अपनी ईमानदारी पे भरोसा करते हैं। न चोरी की है, न चोरी करेंगे, न हमें चोरी की उम्मीद है। ये तो एक ही संदेश है कि हमने हमेशा मेहनत की है और मेहनत ही करेंगे। अंकुड़िया डालन जीएसएस माते थे, दबान चोरी कर जो, क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इनके अपने स्टेटमेंट के ऊपर। जब 23 अगस्त 2020 को हमने लॉकडाउन किया, आपकी सरकार के द्वारा एपीएल, बीपीएल और भारतीय जनता पार्टी के किसान कौम को आपने टारगेटेड करके उनके फर्जी विजिलेंस आपने सीटें फाड़ी। उस वक्त आपको किसान याद नहीं आया? 4.5 साल तक किसान आपसे भयंकर रूप से नाराज चल रहे हैं। इस वक्त आपको सिर्फ किसान कौम को किस प्रकार से खुश किया जाए, इसीलिए इन्होंने ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया है कि आप अंकुड़िया डालना जीएसएस माथे चोरी करो। मैं इनको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब किसान आत्महत्या कर रहे थे ओसिया के अंदर, लगभग 10 से 15 किसानों ने आत्महत्या कर ली। उनके घर जाके उनके परिवार वालों के आंख के आंसू भी नहीं आपने नहीं पहुंचे। और जो किसान पुखराज उस वक्त किसान आंदोलन के अंदर जो किसान शहीद हुआ, उसके घर आप जाके 2 शब्द शोक संवेदना के आप प्रकट नहीं कर सके। किसान आपसे क्या उम्मीद करेगा? यदि इस वक्त मैं कहूं कि वर्तमान विधायक किसान विरोधी है, तो बहुत बड़ी इस बात में अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने 4.5 साल तक किसानों की कभी कोई शुद्ध नहीं ली, नहीं किसानों से कभी हालचाल पूछा कि आपको क्या समस्या है। इतनी बिजली की समस्या रही है इन पिछले 4.5 सालों के अंदर। किसान अपनी ट्यूबवेल को स्टार्ट करके और अपने खेत में नहीं जाता, उससे पहले तो आपकी बिजली कट जाती थी। कितनी बार ट्रिपिंग हुई है। और वर्तमान विधायक से कोई किसान उम्मीद भी नहीं कर रहा है। सिर्फ 4 से 5 महीने का समय बचा है। किसान जब लोहा गर्म देखेगा, उस वक्त किसान चोट मारेगा और इनके कामों का परिणाम इनको अपने आप मिलेगा। जिस तरह से अभी आपने बताया उनके कामों का परिणाम मिलेगा, इसी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट घोषणा में 2000 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की। क्या उसके बावजूद भी इनको इस तरह का स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या ऐसे पड़ी? मुझे ये समझ में नहीं आया। बिशप, मैं यही की बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान की स्थिति के अंदर जब बिजली ही नहीं आ रही है, तो आप चाहे बिजली को फ्री करो और चाहे आप अन्य स्टेटमेंट जो वर्तमान विधायक का जो दे रही है गैर जिम्मेदाराना, इस प्रकार के स्टेटमेंट दो। आपको खुद को पता है कि अभी ऐसा लगातार बारिश हो रही है, ऐसे बिजली की खपत कम है, और उसके अंदर भी आपके वर्तमान विधायक इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि आप चोरी करो। ये चोरी आप ही को मुबारक हो। किसान ईमानदार कौम है, खुददार कौम है, इज्जत से कमाता है और इज्जत से अपनी रोटी भी अपने पेट में खाता है और देश के लिए भी अनाज उत्पादन करता है। एबीपी लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से दिव्या मदेरणा का एक और ये बयान आया, इस बयान के बाद जिस तरह से पूर्व विधायक बहराम सियोल जी ने हमला बोला है, जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।